तो ग्रीन कार्ड क्या होता है गाइस? ग्रीन कार्ड इज बेसिकली यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी अमेरिका की। और सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये ग्रीन कलर का होता है? बट अभी हम बात करते हैं कि चाहिए क्यों होता है। तो गाइस जो भी यहाँ पे अमेरिकन बॉर्न सिटीजन नहीं है, अगर कोई बाहर से आता है, गाइस अब बात करते हैं दोनों में की डिफरेंसेस ग्रीन कार्ड वर्सेस सिटीजनशिप के। तो 3 तरह के मेजर डिफरेंसेस होते हैं तीनों में, इन दोनों में। इंडिया, हाउ इंडियंस कैन गेट ग्रीन कार्ड। तो आई नो लाइक बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मुझे अगर अमेरिका में इंडेफिनिटली रहना हो तो ग्रीन कार्ड कैसे लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज हम वीडियो में बात करेंगे अमेरिका की ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप में क्या फ़र्क होता है। तो आपने सुना होगा वीडियोस में, जब हम कई बार बात करते हैं, इनफैक्ट न्यूज़ में ग्रीन कार्ड के बारे में सुना होगा, सिटीजनशिप के बारे में सुना होगा। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाता हूँ। बहुत बेसिक सी चीज़ है और काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, तो मैंने सोचा लेट मी क्लैरिफाई सम डाउट्स। तो ग्रीन कार्ड एंड सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे अमेरिका की। तो ग्रीन कार्ड क्या होता है गाइस? ग्रीन कार्ड इज बेसिकली यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी अमेरिका की। और सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये ग्रीन कलर का होता है? मैं दिखा दूँ आपको एक बारी ना, फिर बात करते हैं इसके आगे। मैं अपनी पुराना ग्रीन कार्ड दिखाऊंगा आपको और अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हाइड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं ये, हाँ तो ग्रीन कलर का है। बट क्या ये ज़रूरी है कि ग्रीन कलर का ही होता है ग्रीन कार्ड? तो गाइस ये जब सबसे पहले आया था, मैंने गूगल किया है बाय द वे ये इन्फॉर्मेशन, जब सबसे पहले ग्रीन कार्ड लॉन्च हुआ था 1940 में लॉन्च हुआ था, तब ये वाइट कलर का कार्ड होता था। बट आफ्टर सम टाइम 1950 से लेकर 64 तक ये ग्रीन कलर का होता था, इसलिए इसका नाम ग्रीन कार्ड रह गया, स्टक तब से ग्रीन कार्ड इसका नाम चलता आ रहा है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर का ही हो। ये मेरा पुराना टेम्प्रेरी ग्रीन कार्ड है बाय द वे। तो ये मेरा पुराना टेम्प्रेरी ग्रीन कार्ड था, तो ये एक्सपायर हो चुका है बाय द वे। तो ये ग्रीन कलर का था। इसके बाद मुझे एक और ग्रीन कार्ड मिला था, वो परमानेंट ग्रीन कार्ड था, वो रेडिश एंड ब्लूइश मिक्स था। तो ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर के ही हो। ग्रीन कार्ड इज़ बेसिकली अमेरिकन परमानेंट रेजिडेंसी। तो इसको आप अगर इंडिया के कंपेयर करेंगे तो इसको आप काइंड ऑफ राशन कार्ड से कंपेयर कर सकते हो, तो या आधार कार्ड से कंपेयर कर सकते हो। तो ये कुछ वैसा सा होता है। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो यहाँ के परमानेंट लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट है, LPR भी बोलते हैं इसको, अमेरिका की PR लेना भी बोलते हैं इसको ग्रीन कार्ड को। तो अब बात करते हैं कि ग्रीन कार्ड चाहिए क्यों होता है। डिफरेंसेस दोनों के बीच की थोड़ी सी देर में बात करेंगे वीडियो की, बट अभी हम बात करते हैं कि चाहिए क्यों होता है। तो गाइस जो भी यहाँ पे अमेरिकन बॉर्न सिटीजन नहीं है, अगर कोई बाहर से आता है, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, राइट, जो इमिग्रेंट्स हैं, तो लीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो वीज़ा पे आते हैं, कोई ना कोई वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे, बहुत तरह के वीज़ाज होते हैं, उन पे आते हैं। तो अब उन पे आने का मतलब है कि अब टेम्परेरी आओ, अपना काम करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, घूमो फिरो या वापस जाओ, उसके बाद वापस जाओ जब आपका काम पूरा हो जाए। बट अगर आपको यहाँ पे परमानेंटली रहना है, परमानेंटली जॉब करनी है, काम करना है, वर्क करना है, तब आपको चाहिए परमानेंट रेजिडेंसी, उसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड। तो इसलिए यहाँ पर सबको ग्रीन कार्ड चाहिए होता है, जो भी यहाँ पे परमानेंटली रहना चाहता है। इसलिए ग्रीन कार्ड की काफ़ी डिमांड भी है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर आपको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अमेरिका में रहना है या और काम करना है, तब आपको ग्रीन कार्ड की ज़रूरत है। तो इसलिए चाहिए होता है लोगों को ग्रीन कार्ड। चलो बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप क्या होती है? तो बेसिकली जैसे जो इंडिया में बॉर्न होता है वो इंडियन सिटीजन होता है, जो अमेरिका में बॉर्न होता है वो अमेरिकन सिटीजन होता है। या अगर आप अमेरिका आए हैं और आपने अमेरिकन सिटीजनशिप एक्वायर करी है, तो आप नेचुरलाइज सिटीजन बोले जाते हैं। तो ये बेसिकली ग्रीन कार्ड के ऊपर की कैटेगरी है। तो आप पूरे के पूरे अमेरिकन कहलाएंगे आप लोग, और आपको यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिलेंगे। आप यहाँ पे अमेरिकन जो फेडरल जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आप नागरिकता जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो अमेरिका की नागरिकता लेने को ही सिटीजनशिप बोला जाता है अमेरिका की। और वो लोग अमेरिका का पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। तो जो लोग अमेरिकन सिटीजन हैं वो अमेरिका का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं अपने लिए। अब बात करते हैं दोनों में की डिफरेंसेस ग्रीन कार्ड वर्सेस सिटीजनशिप के। तो 3 तरह के मेजर डिफरेंसेस होते हैं तीनों में, इन दोनों में। सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि आप ग्रीन कार्ड जो होता है वो आप रहेंगे आप अपनी कंट्री के सिटीजन। अगर आप इंडिया से आए हैं तो आप इंडिया के सिटीजन ही होंगे। ऑल्दो आप यहाँ अमेरिका में रह सकते हैं इनडेफिनेटली, जितना मर्जी आपको रहना है रहें, पर आप सिटीजन होंगे इंडिया के। और इसलिए आप यहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते, यहाँ की गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। वेयरएज़ जो सिटीजन होते हैं अमेरिका के, वो अमेरिकन गवर्नमेंट जॉब्स में, फेडरल जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं।
वो वोटिंग, उनको वोटिंग भी अलाउड है। तो ये पहला जो राइट्स का फ़र्क है, ये पहला डिफरेंस है राइट्स का। दूसरा जो फ़र्क है वो होता है इनकी वैलिडिटी का। जो ग्रीन कार्ड है वो यूजुअली लाइक 10 साल के लिए वैलिड होता है, जो परमानेंट ग्रीन कार्ड की बात कर रहा हूँ बाय द वे, नॉट टेम्परेरी ग्रीन कार्ड। वो 10 साल की वैलिडिटी होती है और 10 साल के अंदर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। व्हेयरएज सिटीजनशिप इज़ परमानेंट, एक बार आपको मिल गई देन आप वहीं के सिटीजन हैं, उसको रिन्यू कराने की एक्सपिरेशन नहीं होती उसकी। तीसरा जो डिफरेंस है वो होता है उसकी रहने के लिए रेजिडेंसी की कंडीशन पूरी करना। बेसिकली जो ग्रीन कार्ड है, अगर आपको ग्रीन कार्ड को कंटिन्यू करना है, मेंटेन करना है, तब आपको अमेरिका के अंदर मिनिमम 6 महीना रहना ही रहना है। और अपनी कंट्री में आप जा सकते हैं बट ज़्यादा टाइम आपको अमेरिका में रहना पड़ेगा। और सिटीजनशिप में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी आप इंडिया में कि या किसी भी कंट्री में जाएँ, रहें, जितना मर्ज़ी रहें, लंबा रहें। अमेरिका में आप चाहे कम रहें, बाहर ज़्यादा रहें, और तो भी आप अमेरिकन सिटीजनशिप लूज़ नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़े 3 डिफरेंसेस हैं इसमें। गाइस मैंने ये तो बताया कि ग्रीन कार्ड से ऊपर होता है सिटीजनशिप, और मैंने ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप नेचुरलाइज सिटीजन बन रहे हैं, आप उसके प्रोसेस में हैं, तो बेसिकली पहले आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, फिर सिटीजनशिप मिलती है। और इसका प्रोसेस भी डिपेंड करता है, 3 से 5 साल के बीच-बीच में आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा लाइक सिविक्स टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि नेचुरलाइज़ेशन का एक प्रोसेस होता है ये। अब वीडियो में बात करेंगे हाउ इंडियंस कैन गेट ग्रीन कार्ड। तो आई नो लाइक बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मुझे अगर अमेरिका में इंडेफिनिटली रहना हो तो ग्रीन कार्ड कैसे लेते हैं। और ये बहुतों को पता भी होगा ये बात, पर मैं फिर से क्विकली ये बताना चाहूँगा कि ग्रीन कार्ड लेना सिर्फ और सिर्फ USCIS के थ्रू ही पॉसिबल है। देयर आर सेवरल कंडीशंस, सेवरल केसेस जब आप ले सकते हैं। 3 उसमें मेन केसेस होते हैं। पहला होता है फैमिली के थ्रू। लेट्स से आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजन है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर दें, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, कि आप अमेरिका आए हैं, वीज़ा पे आए हैं, एम्प्लॉयमेंट पे या स्टूडेंट पे, पर धीरे-धीरे आपकी कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वो आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस करा रही है। तो धीरे-धीरे कुछ सालों के बाद, जो कि बहुत वेटिंग चल रही है आजकल, तो धीरे-धीरे ओवर द ईयर्स आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो ये एक सेकंड प्रोसेस है, और ये काफ़ी लोग मैं जानता हूँ इस केस में फ़ॉल करते हैं, क्योंकि सिटीज़न अगर किसी की फैमिली है तो ऑब्वियसली फैमिली वाले तो ग्रीन कार्ड लगेंगे ही लगेंगे। जिनका नहीं होता, जिनका कुछ भी नहीं है, तो वो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू उनको मिलता है। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आपको मिल सकता है ग्रीन कार्ड। ये आप मैं वेबसाइट का वो डाल दूंगा, एक स्क्रीनशॉट या लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना कि किस किस केस में आप क्वालिफाई करते हैं। लेट्स से कि आप स्पेशल इमिग्रेंट हैं, जैसे कि प्रीस्ट होते हैं, पंडित जो होते हैं लोग, उनको उनकी ऑक्यूपेशन के बेस पे मिल जाता है। और बस तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहता था वीडियो में, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी भी एक कैटेगरी होती है। अगर आप उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं अमेरिका की इकोनॉमी में, तो भी अमेरिकन गवर्नमेंट आपको ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकती है। आई होप गाइज आपको ग्रीन कार्ड वर्सेस सिटीजनशिप का डिफरेंस पता लग गया हो, और इनके बेनिफिट क्या होते हैं वो पता लग गया हो। ऑब्वियसली बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में। गाइस एक मिलता जुलता डिफरेंस मैं आपको बताना ही भूल गया कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और ग्रीन कार्ड है, तो आपको इंडिया जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए। बट अगर आप सिटीजन हैं US के, तब आपको इंडिया जाने के लिए वीज़ा चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में गाइस, बाय।